SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। विधानसभा चुनाव का तो दौर अब खत्म हो चला, अब इंतजार है लोकसभा चुनाव का। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां यहां पर पूरे तरीके से तैयारियां करती नजर आ रही है। देखा जाए तो चुनावी मैदान में हर तरफ से, हर पार्टी से कोई ना कोई नेता इस वक्त उतरा हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, तो पहले ये चर्चा तेज थी कि मध्य प्रदेश में सिंधिया को सीएम चेहरा घोषित किया जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ ये चर्चा तेज हुई कि सिंधिया को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन इस पर भी पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं, भारतीय जनता पार्टी और पार्टी अलखमान सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी को क्या चुनावी मैदान में उतारेगी या नहीं, इस मुद्दे पर एक सवाल मैं यहाँ सिराज से लेना चाहूंगी कि सिराज, आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम नहीं बनाया, लोकसभा चुनाव में भी उतारने की यहाँ पर मनाही हो रही है, लेकिन उनकी पत्नी को लेकर आपका क्या विचार है? क्या उनकी पत्नी अब चुनावी मैदान में उतरती भविष्य में नजर आ सकती है क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने एक सवाल जरूर पूछा है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अगर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं उतारेगी, फिर उनकी पत्नी को उतारने का क्या मतलब बनता है। हालांकि वो महिला जरूर है और मुझे लगता है जिस तरीके से सिंधिया की लोकप्रियता है कहीं ना कहीं उनके गढ़ में, तो वो तो एक जीत सुनिश्चित करते हैं और बीजेपी को निश्चित रूप से इससे लाभ है। लेकिन आपने जिक्र किया कि किस तरीके से अब मीडिया में खबरें उठ रही है कि सिंधिया को जो है लोकसभा चुनाव में नहीं खड़ा किया जाएगा, यानी बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं पीएम दावेदारी से पीछे किया गया, उसके बाद से तो बीजेपी अभी तमाम ऐसे अटकलें और ऐसे फैसले कर रही है जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है। और आपने बात की सिंधिया की पत्नी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से 2018 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर और रातों रात जो है बीजेपी में शामिल हो गए और एकदम से सरकार बदल दी, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी जो है अब उनके साथ जो है ऐसा ही करेगी। और उनकी पत्नी को भी मुझे लगता है अगर बीजेपी को फायदा दिखेगा तो जरूर उनको चुनाव में मौका देगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, तो लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या यहाँ पर प्रियदर्शनी सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या नहीं, या फिर सिंधिया को ही यहाँ पर और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आने वाली है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।